हेलो ऑल, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जुगता अकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो हमारी सीरीज़ चल रही है गांधीयन थॉट्स के ऊपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़, उसमें जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लास्ट पार्ट इस सीरीज़ का है, 6th पार्ट। इससे पहले भी हमने 5 पार्ट्स को डिस्कस किया था जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास लास्ट पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है गांधीयन थॉट्स की सीरीज़ में, गांधीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ dash is considered as the fundamental basis for all his thoughts. The first option is truth and God, second is truth and love, third is the God and soul, and the fourth is the truth and soul. The right answer we have the truth and the God. Second question we have, इसी में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, according to Gandhi, truth, non-violence are separable, contradictory, inseparable या hierarchical. द राइट आंसर वी हैव इनसेपरेबल, मतलब ट्रुथ और नॉन वायलेंस इन दोनों को जो है वो अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, गांधी जी जो है वो इसके बारे में बताते हैं। द थर्ड क्वेश्चन वी हैव, अकॉर्डिंग टू गांधी जी डैश मस्ट बी एज प्योर एज एंड्स, मतलब वर्ड्स, मीन्स, प्रैक्टिस या नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज मीन्स मस्ट बी एज प्योर एज एंड्स। The next question, Gandhi said without dash it is impossible to observe any principles in life. किसके बिना? अहिंसा, असत्या, सत्या, अपारगृहा, किसके बिना जो है वो किसी भी इम्पॉसिबल है ऑब्जर्व करना किसी भी सिद्धांत को लाइफ में। ठीक है, किसके बिना? सत्या के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, टू गांधी ट्रुथ इज, गांधी जी के लिए ट्रुथ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल, pragmatic, instrumental principle या dynamic principle? The right answer we have dynamic principle. Sixth question we have, सत्याग्रह believes in dash the of the mass, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ब्रदरहुड, स्ट्रेंथ, पोटेंशियलिटी या नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है? The right answer we have brotherhood. Moving toward the next question, सत्याग्रह literal means, जो सत्याग्रह का literal means है वो क्या है? Realize truth, to hold fast to truth, to anticipate truth, to strike for the truth. The right answer is to hold fast to truth. Satyagraha. Gandhi, next question, Gandhi said dash is the natural consequence of truth. ठीक है, dash जो है वो natural result या consequence है किसका? truth का। सर्वोदया, trusteeship, non violence या स्वदेशी? The right answer we have जो हमारे पास है वो क्या है? non violence. 8th का right answer is C. Next question, सत्याग्रह claims for itself the great virtue of, किसका? Physical strength, power, knowledge या fearlessness? The right answer we have fearlessness. 10th question we have, Gandhi said सत्याग्रह is an dash of a person. जो सत्याग्रह है वो क्या है? Basic need, inherent birthright, basic desire या none of these? The right answer is inherent birthright. Moving toward the next question, 11th question, dash is a form of non cooperation. यहाँ पे नन नहीं, नॉन कॉपरेशन होगा। किसकी है? फास्टिंग, प्रोटेस्ट, वॉर या ऑल ऑफ दिस? द राइट आंसर भी है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट जो है वो फॉर्म है किसकी? नॉन कॉपरेशन की। 12th क्वेश्चन, हु वाज द टर्म ब्रेड लेबर फर्स्टली, हु यूज द टर्म ब्रेड लेबर फर्स्टली जो है वो किसके द्वारा यूज की गई थी? गांधी, रस्किन, टॉलस्टॉय या थॉरियो? द राइट आंसर इज टॉलस्टॉय। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदया मीन्स, सर्वोदया का मतलब क्या है? गुड फॉर ऑल, अपलिफ्ट ऑफ ऑल, गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर या वेलफेयर? तो द राइट आंसर इज अपलिफ्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, कुमारप्पा सेड डैश बेसिस इज ऑल एम्ब्रेसिंग लव, सर्वोदया, सत्याग्रह, स्वदेशी या ट्रस्टीशिप? द राइट आंसर इज सर्वोदया, बेसिस इज ऑल एम्ब्रेसिंग लव। Moving toward the next question, Gandhi take his concept of trusteeship from unto this last civil disobedience, ईशावास्य उपनिषद या गीता? The right answer is ईशावास्य उपनिषद। Moving toward the next question, 16th, according to Gandhi ji, industry was a joint enterprise of labor and capital in which owners were dash for society, protectors या डिस्ट्रीब्यूटर्स या को ट्रस्टीशिप या ओनर? द राइट आंसर इज को ट्रस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द अर्लीस्ट ट्रेंड्स ऑफ ट्रस्टीशिप कैन बी फाउंड इन द विजन ऑफ, किसके? सेंट एम्ब्रोज, सेंट फ्रांसिस, रस्किन या टॉलस्टॉय? द राइट आंसर इज सेंट एम्ब्रोज।
मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द वो कंसिस्ट इन द यूज ऑफ कंट्री मेड थिंग्स। ठीक है, असत्या, स्वदेशी, ट्रस्टीशिप या अहिंसा। जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, स्वदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सेड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ डैश विल ले द फाउंडेशंस ऑफ द इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शंस हैं हमारे पास, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, पंचायती राज या राष्ट्र राज। द राइट आंसर इज इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की गई है, पंचायती राज। ठीक है कि नहीं। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी एडवोकेटेड विच इज मोर यूजफुल टू सेल्फ सफिशिएंट विलेज इंडस्ट्रीज। जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ह्यूज मशीन्स, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी या जीरो टेक्नोलॉजी। द राइट आंसर इज एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके बारे में गांधी जी के द्वारा बोला भी गया था कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे पास तो वहां पे मशीनरी का यूज ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी वहां पे। अगर पॉपुलेशन कम है तो अकॉर्डिंगली वहां पे जो है वो मशीनरी का यूज किया जा सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ही वाज अगेंस्ट द इंडस्ट्रीज। गांधी रिकमेंडेड इकोनॉमी विच इज कैपिटल बेस्ड, लेबर प्रीडोमिनेंट, इंडस्ट्री प्रीडोमिनेंट या टेक्नोलॉजी डिवॉइड। द राइट आंसर इज लेबर प्रीडोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 22nd, अकॉर्डिंग टू गांधी फॉर मी देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स विदाउट। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि रिलीजियन से जो है वो पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता। पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन जो है वो इंटर रिलेटेड है दोनों। गांधी सेड पॉलिटिक्स विदाउट डैश इज ए थिंग टू बी अवॉइडेड। किसके बिना, सोशलिज्म, जस्टिस, मोरालिटी या पॉजिटिव एटीट्यूड। द राइट आंसर इज मोरालिटी। मोरालिटी मस्ट बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक रूरल कम्युनिटी इज कॉल्ड बाय गांधी इज, जिसको जो है वो क्या बोला गया है, राम राज, डेमोक्रेसी, पंचायती राज या सर्वोदया। द राइट आंसर इज पंचायती राज। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, स्वराज मीन्स, स्वराज का मतलब क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या लोकल जो है वो गवर्नमेंट की बात की गई है। द राइट आंसर वी हैव पॉलिटिकल सेल्फ गवर्नमेंट, नॉट द सेल्फ गवर्नमेंट। 26, इन गांधी जीज ओपिनियन डैश इज ए सिन अगेंस्ट गॉड एंड मैन। क्या जो है वो पाप है, एल्कोहलिज्म, रिलीजियस रिचुअल्स, वर्णा सिस्टम या अनटचेबिलिटी। किसको जो है वो गॉड और मैन के बीच में जो है वो क्या सिन, पाप माना गया है गांधी जी के द्वारा, अनटचेबिलिटी। द राइट आंसर इज अनटचेबिलिटी। जो हमने गांधी जी ने जो है वो इसके ऊपर डिप्रेस्ड क्लासेस की बात आती है, हरिजन पत्रिका की बात आती है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात, कम्युनल अवार्ड की बात आती है, जिसके बारे में गांधी जी ने वहां पे काफी ज्यादा इनिशिएटिव भी लिया था। किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए या अनटचेबल्स के लिए। हु एक्टेड एज गांधी जीज एडवाइजर एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सिर्फ और सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था गांधी जी ने, और उसमें जो था वो एडवाइजर बनाया गया था किसको, मदन मोहन मालवीय को। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच मुस्लिम नेशनलिस्ट लीडर हु अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल प्लान वाज टू अकॉम्पनी गांधी जी एज ए डेलीगेट टू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बट द वाइसरॉय डिड नॉट नॉमिनेट हिम। लेकिन वाइसरॉय के द्वारा जो है वो इनको नॉमिनेट नहीं किया गया था। द राइट आंसर इज M.A. अंसारी। द नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, हु वाज नॉमिनेटेड बाय गांधी जी टू लेड द सत्याग्रहीज ऑन द दांडी मार्च इन द इवेंट ऑफ हिज अरेस्ट। ठीक है, इन्होंने जो था वो किसको नॉमिनेट किया था सत्याग्रह के लिए। द राइट आंसर इज अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ ग्रेट सोल, महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इन इंडिया। The right answer is Joseph Liefeld. 31st, where did Gandhiji set up his office in India to practice as a lawyer in 1891? राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई या पुणे। द राइट आंसर इज मुंबई। मुंबई में जो था वो इन्होंने अपना ऑफिस को सेटअप किया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर।
हमने देखा कि जो गांधी जी के द्वारा इंडिया आने के बाद जो सत्याग्रह किए गए थे, जो स्ट्राइक की गई थी, उसमें से जो 3 फेमस आती है उनकी, जो चंपारण सत्याग्रह आता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आती है एंड खेड़ा सत्याग्रह। तो जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी वो 1918 में हुई थी और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को भी जो है वो 1918 में ही बनाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वॉज, जो इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी उस टाइम पे मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, या सेकंड नॉट ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस, थर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, या जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस। तो जो उसमें वो मेंबर नहीं थे कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, महात्मा गांधी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज, वो पहले जो था वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज पे लिखी गई थी, कौन सी लैंग्वेज पे लिखी गई थी, मराठी, संस्कृत, सिंधी या गुजराती। द राइट आंसर इज गुजराती। गांधी जी स्टार्टेड नवजीवन वीकली इन विच लैंग्वेज, गांधी जी ने जो था वो नवजीवन वीकली को कौन सी लैंग्वेज में स्टार्ट किया था। द राइट आंसर इज हिंदी और संस्कृत, गुजराती और मराठी, इनमें से जो है वो सही आंसर कौन सा होगा। द राइट आंसर इज गुजराती। सो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यू सीरीज। जो हमने एमसीक्यू सीरीज की थी उसमें ये हमने लगभग 200 क्वेश्चन से जो है ऊपर ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, एक्सीड कर चुके हैं 200 से। तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिगार्डिंग द गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन टीचिंग्स की बात करते हैं या गांधीयन थॉट्स की बात करते हैं, उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो होप यू रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चन, आप जो है वो रिवाइज करेंगे इन सभी क्वेश्चनों को। तो इस सीरीज को जो है वो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।